India has begun its long-delayed census, which is billed as the world's most ambitious of its kind. The last census in 2011 counted 1.21 billion people. Today, India's population is estimated at over 1.4 billion, making it the world's most populous country. This census will unfold in two phases. First, officials will go door to door, documenting homes, housing conditions, and basic amenities. This process, which runs through September, will also include self-enumeration. In the second phase, officials will collect deeper data, including economic and social details. More than 3 million government workers will take part in the exercise. देखिए, बहुत वर्षों के बाद फिर से एक बार जो है वो पूरी की पूरी जनगणना की प्रक्रिया हो रही है, जिसकी कि देश काफी वर्षों से इंतजार कर रहा है। क्योंकि जनगणना जब होती है, अभी तक तो जो योजनाएं बनती हैं, जो कुछ भी कार्यक्रम बनते हैं, सरकारी कार्यक्रम बनते हैं या और भी जो कार्यक्रम बनते हैं, वो जो है वो किस राज्य में, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर बनता है। पंचवर्षीय योजनाएं भी जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही तय होती हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट अभी तक डिटेल और डाटा होना चाहिए, उसमें जो आज की स्थिति है उसमें नहीं था। इसलिए ये जनगणना जो है, इसमें सभी लोगों को जो है इसमें सहयोग भी करना चाहिए और जनगणना जो है वो बहुत विस्तृत तरीके से होगी और हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसा कि आपको जानकारी है, जनगणना संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत, जिसमें संघीय सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख है, उसमें संघीय सूची के अंतर्गत आता है और संघीय सूची में क्रमांक 69 पे उल्लिखित है। जनगणना की पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत संचालित होती है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 जनगणना करने की पूरी प्रक्रिया का वैधानिक आधार प्रदान करते हैं। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 15, जिसके समक्ष में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत व्यक्तिगत आंकड़े जो जनगणना के दौरान दिए जाते हैं वो पूरी तरह से गोपनीय है। आरटीआई के अंतर्गत इसे साझा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है और किसी भी व्यक्तिगत आंकड़ों को किसी भी संस्था के साथ, सरकारी, गैर सरकारी, विभिन्न विभागों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एग्रीगेट सांख्यिकीय आंकड़ों का ही प्रयोग टैबुलेशन के लिए किया जाता है। आपने देखा कि जनगणना संघ का विषय है, लेकिन इसमें राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसमें शामिल होती है और फील्ड का कार्य संपन्न उनके द्वारा होता है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और अभी वर्तमान जनगणना 2027 आधुनिक काल में जब जनगणना की यात्रा प्रारंभ हुई है, 1872 पहली जनगणना, उससे 16वीं है और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है।